सबको प्रभु यीशु मसीह के उच्च नाम में जय मसीह। और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सबको। कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है, इसेंशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। और जिस कलीसिया में, जिस कांग्रेगेशन में परमेश्वर का वचन का पाठ और उसके गहरे में ले जाते हैं, वो कलीसिया बहुत आगे तक नहीं बढ़ सकती। वो कलीसिया मुसीबत के समय में दृढ़ता के साथ खड़ी नहीं हो सकती। और इसलिए आज हमें आत्मा में बल और सामर्थ्य पाने के लिए परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन आज बहुत ही जरूरी है, जो कि हम इस अध्ययन के समय, मनन करने के समय हमें मिलता है। और आइए हम सभी एक विषय को आज अध्ययन करेंगे। यह है गॉड्स पर्पस बिहाइंड योर प्रॉब्लम। हमारे समस्या के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? क्या हमारे पास कोई समस्या है? यदि मैं ये सवाल करूं तो ना बोलने वाला कोई भी नहीं है ना? हमारे पास के हामीसँग कुनै समस्या छ? छैन भन्नेहरू एकजना पनि छैन। यो पृथ्वीमा समस्या विहीन मानिस छँदै छैन। ये बात को मानते हैं ना? इस पृथ्वी में जितने इंसान है, बिना समस्या के इंसान नहीं है। There is not a single person without problem. बहुत साल पहले, हजारों साल पहले परमेश्वर के एक भक्तजन ने ये कहा था। अय्यूब 14 अध्याय और उसका पहला पद में, शायद हम उसे जानते हैं और उसे पढ़ सकेंगे। और वहां लिखा है कि जो मनुष्य मां के गर्भ से जन्म लेता है वो थोड़े दिन के होते हैं और समस्या से भरे हुए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट से आप लोग राजी हैं कि नहीं? जो इंसान मां के गर्भ से जन्म लेता है उनका आयु थोड़ा होता है। बाइबल में लिखा है 70 साल, 80 साल या 90 साल या 100 साल। तो आयु थोड़ा होता है और वो थोड़े आयु भी समस्या से घिरा हुआ होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। और वो समस्या से आज हम मसीह लोग, विश्वासी लोग, बिलीवर्स भी अछूते नहीं है। तो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स सब जगह है। एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता है उनके पास भी समस्या है। जो एक ऐसा इंसान, जो एक बिलीवर, जो एक विश्वासी, जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु के मार्ग में चल रहा है, उनके पास भी समस्या है। सो प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। लेकिन अभी एक सवाल पूछने को बनता है, वो क्या है? आखिर शुरू कहां से हुआ? समस्या का शुरुआत कहां से हुआ? क्या समस्या एक बड़ा सा पोटला बन के ऊपर से नीचे गिरा, या समस्या एक ऐसा आग का गोला था, विस्फोट होके सब जगह छितर बितर हो गया? समस्या कहां से आया? तो हमें से बहुत को मालूम है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति का मतलब बिगिनिंग, शुरुआत। जब सब कुछ का शुरुआत हुआ तो समस्या का शुरुआत भी वहीं पर हुआ। उत्पत्ति 3 अध्याय 16 और 17 पद पे पढ़ेंगे। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर स्त्री से उसने किसने? गॉड से, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरे पीड़ा, दर्द, पेन को और तेरे गर्भवती होने के कारण बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। पीड़ा से पीड़ित होकर के
कष्टदायक स्थिति से गुजरकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और तेरी लालसा, तेरे मनोकामना तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो ये 16 पद में परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है। परमेश्वर ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ये सूचना नहीं है, लेकिन ये क्या है? डिक्लेरेशन है। परमेश्वर ने घोषणा किया है। परमेश्वर के अधिकार के अनुसार, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई पूछ नहीं सकता, सोवरेन गॉड। तो उसने ये डिक्लेरेशन किया स्पेशली फॉर वुमेन, हमारे माताओं के लिए, कि कष्टदायक स्थिति से गुजरकर और संतान उत्पन्न करेगी, और अपने पति के प्रति तेरी लालसा होगा, और तेरे पति तुझे जीवन भर अपने वश में, अपने अधीनता में रखेगा। और ये यूनिवर्सल है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया। और नीचे पद में 17 पद में और पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए है, क्या लिखा है? और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुम्हें आज्ञा दिया था कि तू उसे ना खाना, कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, और उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। और इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो ये आदम के लिए, जो पहला पुरुष था, फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, एडम, और उसके लिए क्या था कि क्योंकि तूने मेरे आगे नहीं परंतु अपने पत्नी की सलाह माना और मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, अनाज्ञाकारिता के कारण भूमि तेरे कारण से श्रापित है। और तो जीवन भर अपने माथे के पसीना बहाकर, माथे के पसीना बहाकर मतलब परिश्रम करके, परिश्रम हम लोग सोचते हैं कि एक लेबर कैटेगरी के लोग खाली परिश्रम करते हैं, ऐसा सोचते हैं हम लोग, क्योंकि पसीना निकलता है। लेकिन एसी रूम में बैठे हुए जो कंपनीज के सीईओ है ना, उनका पसीना तो अनदेखी पसीना बहते हैं, लेबर से कई गुना ज्यादा पसीना बहते हैं। तो माथे की पसीना के द्वारा तो अपने पेट भरेगा, और अंत में तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए हम लोगों का प्रॉब्लम कितना सीरियस है। और ये इसका शुरुआत कहां से हुआ? शैतान ने उनको बहकाया, इंस्टिगेट किया। शैतान ने हवा को उकसाया था जब वो अकेली थी, और शैतान के बहकाव में आकर हवा ने पहले आज्ञा तोड़ी और उससे अपने पति को भी प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। और एज अ रिजल्ट परमेश्वर ने यह घोषणा किया, और उस दिन से लेकर आज तक जब एक छोटा बच्चा का जन्म होता है, जन्म के साथ साथ वो रोता है, चाह चाह करके रोता है। चाहे यहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे लोग हैं, है ना, हम लोग का इच्छेन बहुत रोया होगा, आशीष भी बहुत रोया था मेडिकल में। हम लोग सब उत्पन्न होते ही रोते हैं, क्यों? खुशी से नहीं, उत्पन्न होते ये संसार में आते उसका प्रभाव पड़ने लगता है। शायद ठंडा से रोता है क्योंकि माँ के गर्भ में तो उसको बहुत आराम था, निकलने से उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, रोने लगता है, या कहीं दर्द होता है, कहीं ठंडा होता है, या उसको इस संसार में आना पसंद नहीं है। कुछ तो कारण होगा, पूछ लेना क्यों रोता है नवजात शिशु।
और समस्या का शुरू होता है, और जब अंतिम सांस नहीं निकलता है ना, तब तक रेस्ट नहीं है। तो इस संसार में देखिए, समस्या बिना कोई भी नहीं है, सेफ जोन में कोई भी नहीं है। एक भिखारी का अपना समस्या है, भिखारी का समस्या इतना है, एक राजा का समस्या इतना बड़ा है ना। समस्या बिना कोई नहीं है। और एक समस्या का समाधान लगता है कि एक समस्या खत्म हो गया, अब वो तो खत्म भयो, घरमा आउँदाखेरि अर्को समस्या रेडी भइरहेको हुन्छ। हाय दैलको कुनामा एउटा समस्या खत्म भयो, अर्को समस्या टुप्लुक्कै आइरहेको हुन्छ, है ना। ये चेन, समस्या का चेन रिएक्शन होता है। लेकिन आज एक खुश खबर है। खुश खबर सारे संसार के लिए है, लेकिन स्पेशली ये खुश खबर परमेश्वर का योजना का जो मंगल खबर उनके जीवन में पूरा होता है, जो परमेश्वर की योजना में विश्वास करता है, जो परमेश्वर के प्रबंध में, परमेश्वर के मैनेजमेंट में, परमेश्वर के प्रोविजन में विश्वास करते हैं, उस पर आशा रखते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी क्या है। पढ़िए, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 35 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने ये बात, यीशु मसीह अपने चेलों से, उनके प्रेरितों से ये बात कह रहे हैं कि मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है ताकि मुझ में तुम्हें क्या मिले, शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है। देयर इज सफरिंग ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, है ना। संसार में क्या होता है, क्लेश होता है। परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। ये है गुड न्यूज। देखिए, उस दुख और तकलीफ से प्रभु यीशु मसीह भी गुजर गए थे, और यीशु मसीह का दुख और तकलीफ को हम अपने दुख और तकलीफ से, अपने सफरिंग से, अपने प्रॉब्लम से हम लोग तुलना नहीं कर सकते। यीशु मसीह भी आप और हम जैसे इंसान बना था, मांस, हाड़ और लहू लेकर वो इंसान बनकर आए थे। आप और हम जैसे परिस्थितियों में वो जीवित रहे। 33 साल के नौजवान स्थिति में उसने परमेश्वर का योजना पूरा करते हुए वो उत्पीड़न, वो टॉर्चर और वो सारे प्रकार के तो जो दुष्कर्म था हमारे पाप के कारण से उन पर दी गई। और अंत में क्या बोल रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें शांति देता हूं, और क्योंकि मैंने क्या किया है, शैतान, संसार को मैंने जीत लिया है, शैतान को हरा दिया है। तो इसलिए आज ये वचन आपको मुझे दुख और समस्या के मध्य में भी क्या देते हैं, एक एनकरेजमेंट देते हैं, ढाढ़स देते हैं, सांत्वना देते हैं। लेकिन यहां पर एक क्लॉज है, वो सांत्वना, ढाढ़स और साहस उन्हीं को मिलेगा जो विश्वास करेंगे, जो सच्चे दिल से विश्वास करेंगे, परमेश्वर के उस प्रबंध को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, और परमेश्वर ने जैसा कहा है उस रीति से उसको स्वीकार करने के लिए जो तैयार होगा, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें क्या दूंगा, दुख की गहराई में भी मैं उन्हें शांति दूंगा, मैं उन्हें ढाढ़स दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। और एक पद हम पढ़ेंगे जो एक अद्भुत पद है, एक वंडरफुल वर्स है, जहां पर यदि हम उस वर्स, उस पद को मनन करेंगे और अपने हृदय से उसको ध्यान करेंगे और उसको प्रत्येक दिन हम उसको मनन करते रहेंगे, तो वहां से आप और उसे एक बहुत बड़ा ढाढ़स और सांत्वना मिलने वाला है। रोमियो के पत्री 8 अध्याय और उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई हेतु उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम जानते हैं प्रेरित पौल यहाँ पर रोम की कलीसिया को, रोम में स्थित प्रभु के मंडली को जो छुप छुप के सेवा करती थी, और उनसे ये घोषणा क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये एक कंडीशन है। कौन लोग? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, those who love God। तो परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? यीशु ने सिखाया उनकी आज्ञाओं को पालन करना। यूहन्ना 14:15 में यीशु ने क्या सिखाया? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? तो मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे। आज मसीह से बहुत लोग प्रेम करना चाहते हैं, मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मसीह के लिए जोश के साथ सेवा करते हैं, मसीह के लिए किलोमीटर्स दौड़ के जा सकते हैं, मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जब आती है बात आज्ञा पालन करने के लिए, तब दूर हटते हैं। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के समय में ऐसा हुआ था। हजारों की संख्या में मसीह के साथ, उस समय मसीह के पास इस प्रकार का माइक्रोफोन भी नहीं था, इस प्रकार की सुविधा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास जब भी वो प्रवचन देते थे, हजारों की संख्या में भीड़ होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वही भीड़ में से लोग बोलने लगे, ऐसे कठिन शिक्षा कौन सुन सकता है? इतना कठिन शिक्षा पर कौन चल सकता है? यूहन्ना 6:61 और यूहन्ना 6:66 में क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग उनको छोड़कर चले गए, उनको पीठ दिखा के चले गए। जब आज्ञा पालन की बात आई तो वे लोग प्रभु को छोड़कर चले गए। क्या तुम लोग भी, तुम 12 लोग भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो पतरस ने एक जवाब दिया था कि प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यह विश्वास किया है कि आप परमेश्वर का पुत्र है और आपके पास अनंत जीवन की बातें हैं। वो प्रभु से दूर होते हुए भी अंत में सुसमाचार प्रचार करने वाले वही लोग थे, पतरस और उनके 11 साथी। तो यहां पर रोमी 8:28 में क्या गया है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, those who love God। परमेश्वर से प्रेम रखने का दूसरा मतलब है परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना, चाहे वो कितने भी कठिन हो, चाहे भी इम्पॉसिबल लगे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे, लेकिन पालन करते हैं। तो उनके जीवन में क्या लिखा है? उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें, है ना, ऑल थिंग्स में क्या क्या है? गुड थिंग्स भी है, बैड थिंग्स भी है। ऑल थिंग्स में आपकी प्रशस्तता की स्थिति भी है और घटी और कमी की स्थिति भी है, आप स्वस्थता की स्थिति भी है और दुख और बीमार की स्थिति भी है। मेंटली आप एकदम हाई, है ना, हाईली चार्ज हो सकते हैं या मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं, यदि परमेश्वर के आज्ञा को आप प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को आप पहले चॉइस है, तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा, चाहे बुरा भी हो, वो भलाई में परिवर्तन होगा। हालेलुया, वो भलाई में परिवर्तन होगा। परमेश्वर ये काम कर सकता है। God is able to do that। विश्वास, है ना, हमें विश्वास रखना है। और उसके बाद नीचे वाला खंड में क्या लिखा? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, those who are called according to his eternal purpose लिखा है। उसके अनंत योजना, उसके अनंत इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। पौल बोलते हैं ना, तुम्हारे
बुलाए जाने और चुन लिए जाने की बात को निश्चयता करो, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। तो हमें परमेश्वर ने हमें बुलाया, सुसमाचार के द्वारा बुलाया, मसीह यीशु ने बुलाया सारे लोगों को, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, यानी कि मेरा शिक्षा हल्का है। तो ये प्रभु यीशु का जो ऑफर है, जिन्होंने स्वीकार किया है, आज हम कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, आज मुझे मेरे व्यक्तिगत चॉइस के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर का क्या योजना है, परमेश्वर का क्या इच्छा है। यदि आज यहाँ पर हम ऐसे लोगों में से हैं, तो क्या लिखा है, परमेश्वर सारे बातों को भलाई में उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले पूरे से पूरे बातों को भी भलाई में उत्पन्न करने के लिए बहुत सक्षम है। परमेश्वर का योजना को समझने के लिए आज यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट्स है, यहाँ पर है ना, प्लांट्स जितने भी पौधे हैं, पौधे में एक बात कॉमन है, पौधे की कौन सी चीज में एक बात कॉमन है, कलर, कैसे कलर, ग्रीन। जो लीव्स है ना, फूल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लीव्स जो पत्ते हैं सब प्राय मैक्सिमम 99.9 जो प्लांट स्पीसीज है उसका पत्ते ग्रीन। जो साइंस पढ़ते हैं उनको मालूम है कि ग्रीन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब जो हरा पत्ता है उसके अंदर में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा तत्व है, जब उस पर सनलाइट, सूर्य की किरण आती है तो वो अपने पौधे के लिए भोजन बनाती है, और पौधे बढ़ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, छाए हैं। विज्ञान भी जरूरी है ना, विज्ञान ने हमको सिखाया है। लेकिन एक पौधा में एक बात बहुत अद्भुत है, ये सारे दुनिया पॉल्यूशन के कारण से पीड़ित है, चिंतित है। इंडिया में दिल्ली में सबसे ज्यादा है, दिल्ली इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से। और पॉल्यूशन में जो होता है सबसे घातक गैस कौन होता है, क्या होता है, जो हम लोग को नहीं लेना चाहिए, कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए कि प्लांट ऐसा काम करते हैं, ये पौधा हमारे ऐसा काम करते हैं कि जितने भी जो डेंजरस गैस है, पोल्यूशन फैलाने वाला, आपको मुझे मारने वाला जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा उसको ले लेती है। जो पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं वहां से टान देते हैं, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को टान देता है, और उस गंदा गैस को किसमें बदलता है, ऑक्सीजन में बदलता है, जो कि हम लोगों को जरूरी है। ये अपने आप नहीं, वो परमेश्वर ने बनाया। वैज्ञानिक लोग आज परमेश्वर को सही नहीं जानते, ये लॉ ऑफ नेचर बोलता है, प्रकृति का नियम बोलता है। इनडायरेक्टली प्रकृति का नियम बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसको सारा महिमा मिले। तो सोच ले, यदि ये पौधे हमारे आसपास नहीं होते तो हम शायद बहुत ही बुरा हालत होता है। ये पौधे जो है पूरे इकोसिस्टम को बनाए हुए हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हम फेंकते हैं नाक से, पौधे जल्दी से उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उसको अच्छे गैस में, ऑक्सीजन में बदल देते हैं, और हमें फिर फ्री ऑक्सीजन मिलता है। पौधा ये काम कर सकता है, पौधा ये काम कर सकता है कि एक डेंजरस गैस को लेकर वो यूजफुल गैस ऑक्सीजन में परिवर्तन करके हमें लाभ पहुंचा रहा है।
तो परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर ने क्या बोला? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके अनंत योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में सब बातें भलाई को पर करते हैं। परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ और सारे बुरी बातों को भी भलाई में परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर क्या है? सक्षम है, योग्य है। परमेश्वर के सम्मुख ये बातें बिल्कुल जायज है, वो कर सकता है। तो अगले कुछ समय में हम देखेंगे कि वो कैसे संभव है, हमारे जीवन में कैसे संभव है।